not being able to talk to anyone because I don't think anyone understood what I was experiencing. I knew what I was feeling, but I don't think I was able to communicate entirely what I was feeling. Like I knew I had this pittish feeling in my stomach. I knew that I'd be scared to wake up. I didn't want to wake up. I wanted to always I found sleep. I found comfort in sleep because I felt like that was my escape. Like waking up was a struggle. I didn't enjoy, and in fact I think that's something I'm still scared of. I don't like the sound of an alarm. Um yeah, I think waking up was tough because I didn't want to face a day. Approximately 280 million people in the world have depression, an estimated 3.8% of the population. More than 8 lakh people die by suicide each year और उनमें 60% डिप्रेशन का शिकार है. Still हम इस चीज़ को इतना सीरियसली बिल्कुल नहीं लेते, चाहे कॉमेडियन हो, चाहे कॉमन पीपल हो, या फिर चाहे आपके घर के लोग हो. अमीरों के बारे में ये सब सोचने का टाइम नहीं होता और गरीबों के लिए ये अमीरों की बीमारी, और कॉमेडियंस के लिए ये एक कंटेंट का थाल है जहां मुंह उठा के किसी पे भी और कभी भी हम टिप्पणी कर सकते हैं. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में, जो कि समय रैना का शो है. ये शो बेसिकली एक स्पूफ वर्जन है इंडियाज गॉट टैलेंट का, जहां भिन्न भिन्न प्रकार के लोग आते हैं अपने टैलेंट दिखाने. इसी तरह बंगाली स्लैश बिहारी बंटी जी आई थी अपना स्टैंड अप कॉमेडी करने. उन्होंने कॉमेडी तो किया बंगाल में हुए कांड के ऊपर, वो खुद एक फेमिनिस्ट थे उसके ऊपर, और दीपिका पादुकोण की मेंटल हेल्थ पर. अब लोग बोलेंगे डार्क ह्यूमर है, सबको समझ में नहीं आता. ऑब्वियसली हमको डार्क ह्यूमर समझ में नहीं आता. जब तुम्हारे घर में कोई मर रहा होएगा और कोई जाके वहाँ पे जोक करे, तब तुमको भी समझ में नहीं आएगा. और हमें तभी भी समझ में नहीं आना चाहिए था जब कुछ ऐसे लोगों ने हमारे धर्म के ऊपर बोला था, पर तब तो हम अपनी हिपोक्रेसी पूरा खुल के दिखाते थे. डिफेंस सब लोग करेंगे एक ही चीज बोल के कि कॉमेडी इज सब्जेक्टिव. बस उसी कॉमेडी को लेके हम लोग इतने हार्टलेस हो चुके हैं कि हम लोग किसी की फीलिंग्स का कदर ही नहीं करते. दिस इज नॉट जस्ट अबाउट दीपिका पादुकोण, दिस इज ऑल अबाउट दोस थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन. जैसा बंटी जी डिप्रेशन को देखती है, डिप्रेशन वैसा है ही नहीं. अगर तुम्हें कुछ दूसरी बीमारी होएगी तब लोग आएंगे तुम्हें सहानुभूति देने, और अगर तुम्हें डिप्रेशन होगा तो लोग आएंगे तुम्हारी लेने. ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो डिप्रेशन के ऊपर जोक मार के बहुत ही कूल बनते हैं. और बंटी जी ने ये मेंशन किया है कि डिप्रेशन सिर्फ बच्चा अगर कोई पैदा करेगा तो उन्हें ही होगा, और उन्होंने ये साफ साफ बोला है कि ब्रेकअप के बाद हुए डिप्रेशन के बारे में वो घंटा केयर नहीं करती. और बंटी जी अब बाकी रीजन से हुए डिप्रेशन के लिए भी उतना ही केयर करती है जितना मोदी जी राहुल गांधी के लिए, कंगना बॉलीवुड के लिए, और करण जौहर आउटसाइडर्स के लिए. बहुत से लोग डिप्रेशन के बारे में बोलने तक के लिए हिचकिचाते हैं क्योंकि उन लोगों का मजाक उड़ाया जाएगा. बड़े से बड़े इन्फ्लुएंसर, बड़े से बड़े एक्टर और ये सब लोग डिप्रेशन का खुल के मजाक उड़ाते हैं. कंगना रनौत ने तो दीपिका पादुकोण को डिप्रेशन का दुकान खोल के बैठी है तक बोल दिया था. बाय द वे, वही सेम कंगना रनौत है जब 2013 में जिया खान की डेथ हुई थी, तब उन्होंने ऐसा कुछ बोला था. कंगना सेड, डिप्रेशन इज अ डिजीज, वी शुड बी ट्रीटेड लाइक वन. When a person choose to take a step like that, it is irrelevant what made them to do it. Depression could be triggered by anything. You can't blame anyone else for the state of mind. हम अपनी माननीय शेरनी महोदया के लिए बोले ही क्या, वो खुद एक दो मुही नागिन है. आज की इस वीडियो से मैं बोलना चाहता हूँ उन सभी लोगों से जो डिप्रेशन का मजाक उड़ाते हैं या किसी भी मेंटल हेल्थ का मजाक उड़ाते हैं, प्लीज़ मत कीजिए. किसी को नहीं पता कि वो लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं. आप जोक कर रहे हैं बट आपके उस जोक से उनको बहुत ही फर्क पड़ता होगा. और किसी के रोने का कारण नहीं, सबका हंसने का कारण बनिए, बिना डिप्रेशन के ऊपर जोक किए.